तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो भाई मैंने केमती अच्छे पिले तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देखो पिले 6 सेमिस्टर जो तुम कौन अच्छी कोर 14 पेपर है कौन पिले तुम स्टैटिस्टिकल क्लास जो स्टैटिस्टिकल पेपर है समस्त वेलकम। तो आज वीडियो में यूनिट कौन 1 पार्ट 3 वीडियो विषय डिस्कसन करवा कौन देखिए पेज कौन रहा फेज स्पेस कौन कौन पिले तुम फेज स्पेस कौन ता भीतर डिस्कसन करवा है। तो देखो पिले समस्त बुझा कहना चाहिए तो आम 6 सेमिस्टर क्लासेस स्टार्ट हो गलानी। तो समस्त कौन फटाफट ग्रुप में जॉइन हो जाओ है। तो कहीं बहुत जल्दी एग्जाम हम जहाँद्वारा कि तुम स्टार्टिंग रू जॉइन हो गले तुम सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो। तो स्टार्टिंग रू तुम नोट्स वीडियो सब किसी पाई जहाँद्वारा तुम सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो। कहीं तुम मोस्ट प्रोबेबली तुम एग्जाम मार्च सॉरी एप्रिल कि जून है एप्रिल मे जून भीतर ही हो मे जून भीतर तो 100% हो। तो से भीतर तुमको 3टा पेपर कंप्लीट करार अच्छी है। तुम कौन रहा स्टैटिस्टिकल पेपर तापर रहा कौन पे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रहा नानो टेक्नोलॉजी रहा सहित गोटे प्रोजेक्ट पेपर थी। तो तुम प्रोजेक्ट कर बहुत टाइम जीव से फटाफट ग्रुप में जॉइन हो जाओ जहाँद्वारा कि तुम आराम से घरे बस फुल कोर्स को कंप्लीट कर पार है। तो ये नंबर को कांटेक्ट कर पिले 9040607886 है। तो ईच पेपर को केते निया होचे ओनली 300 रुपीस। तो ईच पेपर को ओनली केते पिले 300 रुपीस। तो टोटल 900 रुपीस रे पूरा सिलेबस तुमरा 6 सेमिस्टर कंप्लीट हो जिवो है पिले। तो चलो स्टूडेंट आज रो क्लास को स्टार्ट करवा है। तो नंबर को नोट डाउन कर रखी दी था। चलो पिले स्टार्ट करवा आज रो क्लास है। तो कौन कह कौन फेज स्पेस। तो फेज स्पेस कौन टे बुझा है। तो देखो है in classical mechanics the position of the point particle is described in terms of 3 coordinate है। तो जनरली हम जो क्लासिकल कौन कहो क्लासिकल फिजिक्स को कि क्लासिकल मेकानिक्स को तो गोटे पॉइंट को आम जनरली 3 डायमेंशनल पॉइंट बोली कही था। कौन 3 डायमेंशनल पॉइंट आ 3D स्पेस हिसाब से डिस्क्राइब कलु है। 3D स्पेस मतलब मुझे तो कोई पॉइंट नोची पी है एक्स वाई जेड 3टा कोऑर्डिनेट थाए है। तो ताको हमें 3D स्पेस बोली कही था है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तो 3टा कोऑर्डिनेट थाए। तो से जिन से कही है इन क्लासिकल मेकानिक्स द पोजिशन ऑफ द पॉइंट पार्टिकल को भी गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को मन रही था बोले पुणी पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर को भी लिखुलु एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तो पोजिशन वेक्टर मध्य लिखु। तो पोजिशन वेक्टर में देखे एक्स वाई जेड कौन अच्छे 3टा वेक्टर अच्छे 3टा पोजिशन अच्छी। तो 3टा कौन 3टा कोऑर्डिनेट को आम यूज करूँ सदाबले है। तो से कही इन क्लासिकल मेकानिक्स द पोजिशन कौन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट पार्टिकल इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड है। एंड दिस पार्टिकल इज कॉल्ड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के 3 तो 3टा कोऑर्डिनेट को हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3टा कौन रहा तो 3टा एक्सिस कि 3टा कोऑर्डिनेट तो ताको डिग्री ऑफ फ्रीडम मध्य 3 बोली कहूँ है। चलो द स्टेट कौन कह द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट है एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। समटाइम्स इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज मोमेंटम कंपोनेंट px py pz है। तो कौन कहला शुण है द स्टेट ऑफ द मोशन। तो आम जो गोटे मोशन को डिस्क्राइब कराया चाहिए कौन पे मोशन को डिस्क्राइब कराया चाहिए इन टर्म्स ऑफ कौन पे तुम मोमेंटम कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब करा तो ये इजीली डिस्क्राइब हो जाए है। तो देखो पे तुम ये पढ़ी क्लासिकल डायनामिक्स आम पढ़ी कि आम कौन कर तुम मोमेंटम कोऑर्डिनेट को जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट को केमती डिस्क्राइब करूँ बुझिपाल पे। तो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट केमती डिस्क्राइब करूँ है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट ये सब डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छी कोई जिन को डिस्क्राइब करने है। तो जो कौन थे आम जनरलाइज कोऑर्डिनेट पढ़ी कौन पे तुम जनरलाइज कोऑर्डिनेट पढ़ी। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छी। तो सेम जिन से कही इन स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट है। समटाइम्स इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज मोमेंटम कोऑर्डिनेट कौन मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। तो मोमेंटम कौन है px py pz है। मोमेंटम एलोंग x एक्सिस मोमेंटम एलोंग y एक्सिस मोमेंटम एलोंग z एक्सिस। तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम जो डिस्क्राइब करा है इजी हुए है। तो एबे तुम जानिछ मोमेंटम कौन पे p इज इक्वल टू mv p इज इक्वल टू p कौन मास इनटू कौन रहा वेलोसिटी p इज इक्वल टू mv है। तो देखो पे p इज इक्वल टू mv है। ताले हम लिखि परिबा तो देखो है याको डॉट बोली भाव x डॉट y डॉट z डॉट बोली भाव है। तो देखो पे है p इज इक्वल टू mv p इज इक्वल टू कौन पे तुम mv है। ताहले आम px इज इक्वल टू मुझे लिख पारे पिले px इज इक्वल टू कौन लिखुची mv है। तो v न लिखी लिखि दूची x डॉट है कौन लिखि दूची x डॉट है। तो mx डॉट है
mx डॉट हला सिमिलरली y एक्सिस by my डॉट mz डॉट बुझ पालो पिले हला तो along x axis y axis z axis where m is the mass of the particle तुम जानि छ मोमेंटम माने कोन m is तुम्हारा mass of the particle v is तुम्हारा velocity of the particle बुझ पालो ताहले इन टर्म्स में हमें इन टर्म्स में हमें कोन मोमेंटम डिस्क्राइब करछु तो मोमेंटम कोन px py pz ठीक अछि आ p is equal to mv तो m को हमें m रखु छ m होछि मास आउ v होछि वेलोसिटी वेलोसिटी को हम x डॉट y डॉट z डॉट बोली लिखता होला ताले mx डॉट mxy कोन होला my डॉट mz डॉट होला क्लियर चलो एबे किछि किछि इंपोर्टेंट पॉइंट ता विषय बुझिबा होला the 3D position space in which the location statistic particle is completely described by the 3 position coordinate is known as position space तो कोन पिले तमरा position space कहा कहै जाय तो कोन कहला the 3D position space कौन कहछि बोले the 3D position space 3D position मतलब x axis y axis z axis जो भी कोऑर्डिनेट को हमें 3 डायमेंशनल रे डिस्क्राइब करबा हला स्पेस कहछि मतलब 3D एती सिंपल हे जाय पिले हला कौन कहछि the 3D position space in which the location of the statistic particle तो लोकेशन कोई भी जिनसर लोकेशन है लोकेशन को हम 3 डायमेंशनल रे डिस्क्राइब करू लोकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक पार्टिकल इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय द 3 पोजीशन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय द 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट इज नोन एज पोजीशन स्पेस हला तो जोडी हम कोन गोटे पॉइंट को किबा गोटे पोजीशन को 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट रे डिस्क्राइब करबा ताको हम कोन कहबा पोजीशन स्पेस ठीक अछि the 3D momentum the 3D momentum space in which the momentum of the dynamical particle is completely described by 3 momentum coordinate is known as momentum space तो कौन कहला पिले एबे हमें कौन कहछु पिले देखो एटी के ऊपर को देखो हमें कौन करलु पिले एडी हमें ऊपर जो पढ़लु हला मोशन को हमें कौन को स्टेट रे मोशन को इन टर्म्स ऑफ हमें कौन पढ़लु मोमेंटम रे डिस्क्राइब करलु मोशन को मोमेंटम रे डिस्क्राइब करले इजी वे तो सेम जिंस इ कौन कहछि इन 3D मोमेंटम जदि हमें 3D मोमेंटम नउछु 3D मोमेंटम स्पेस इन व्हिच द मोमेंटम ऑफ द डायनामिक मतलब कौन पिले तमरो मोशन रे अछि डायनामिक मतलब कौन मोशन डायनामिक पार्टिकल इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय द 3D मोमेंटम कौन 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट इज नोन एज मोमेंटम स्पेस हला तो सिंपल कथा जदि गोटे जिंस कौन अछि स्टैटिक अछि ताको पोजीशन स्पेस कहउछ आ जदि गोटे जिंस डायनामिक अछि ताको मोमेंटम स्पेस कहउछ सिंपल गोटे जिंस जदि स्टैटिक अछि गोटे पॉइंट रे माने स्टैटिक मतलब मूव करूनी ताले ताको हम कोन कहबा पोजीशन स्पेस बोली कहबा कम दैट इज ए स्टैटिक पार्टिकल आ जदि गोटे डायनामिक पार्टिकल अछि डायनामिक पार्टिकल मतलब मूव करूछि हला ताको हम केमति डिस्क्राइब करबा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ताको हम कहबा मोमेंटम स्पेस बुझ पालो क्लियर आगो चलो हला एबे द कंबाइन इफेक्ट ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस इज नोन एज फेज स्पेस हला ताले एडी हम कोन पढिलु तो जदि हम कोन करछ द कंबाइन इफेक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम जदि पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस को हला तो देखो एटा पोजीशन स्पेस जदि स्टैटिक पार्टिकल अछि दैट इज पोजीशन स्पेस आ जदि डायनामिक पार्टिकल अछि तो मोमेंटम स्पेस हला तो दीटा जदि हम कंबाइन कर दोछि दीटा कोन करछ कंबाइन कर दोछि हला तो कोन कहछि द कंबाइन इफेक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस इज नोन एज फेज स्पेस ताहले फेज स्पेस हमें काहा को कहबा इट इज डिफाइंड एज द कंबाइन इफेक्ट ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस हला पोजीशन स्पेस डिस्क्राइब करे स्टैटिक पार्टिकल को मोमेंटम स्पेस डिस्क्राइब करे डायनामिक पार्टिकल को हला जदि दी जटा इफेक्ट को हमें कंबाइन कर दबा हला तो इट इज द कोन कहछि कंबाइन इफेक्ट ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस इज नोन एज फेज स्पेस क्लियर पिले क्लियर हेगला चलो तो केबे दी एग्जाम रे पढ़ला व्हाट इज फेज स्पेस तो मैं क्लियरली लिख परिबो इट इज डिफाइंड एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पोजीशन स्पेस as well as तमरो मोमेंटम स्पेस इज नोन एज फेज स्पेस हला चलो इट इज डिनोटेड बाय हला तो आपको हम कोथरे डिनोट कर परिया पिले देखो हला आपको हम डिनोट कर परिया कोन गामा फंक्शन गामा और टाउ कोन पिले तमरो गामा और टाउ हला तो d टाउ इज इक्वल टू dx dy dz हला d कोन रहला d px d py d pz ठीक अछि चलो एटा कोन रहला तमरो कंबाइन इफेक्ट तो ये रहला तमरो पोजीशन कोन पोजीशन स्पेस आ ये रहला तमरो मोमेंटम स्पेस क्लियरली कहै छिस ना सेना तमरो फेज स्पेस का कोचो फेज स्पेस कोचो कोन कंबाइन इफेक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस हला तले फर्स्ट हला तमरो कोन पिले तमरो देखि परछो स्टैटिस्टिक एटा होला कोन तमरो पिले तमरो पोजीशन स्पेस ये रहला तमरो मोमेंटम स्पेस ठीक अछि according to uncertainty principle d tau is greater than hq हला h कोन पिले तमरो प्लैंक्स कांस्टेंट हला तो dx dpx is greater than h हला dy dpy is greater than h dz dpz is greater than h हला h was the Planck's constant a point in the phase space is actually considered to be a cell हला कोन कहै छिले a point in a phase space गोटे पॉइंट कोठी भाबने एडा होछ तोर phase space से भीतर गोटे पॉइंट अछि ताको हम कोन कंसीडर करबा सेल बोली कंसीडर करबा ता कोन कंसीडर करबा सेल कंसीडर करबा हला whose minimum volume is the order of hq is the minimum volume is the order of
एच क्यू है एच क्यू कौन पाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीन एक्सिस अच्छी से एच रो क्यू है सो द पार्टिकल इन द फेज स्पेस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एक्जाक्टली बाय द लोकेशन है तो गोटे एक्जाक्ट लोकेशन तुम डिस्क्राइब करें कहीं देख 3 डायमेंशनल पोजिशन अच्छी तो सी को जगह भी थाईपे कौन को जगह भी थाईपे एक्स वाई जेड को जगह भी थाईपे से एक्जाक्ट पोजिशन आम कैलकुलेट करें ना से सो द पार्टिकल इन द फेज स्पेस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एक्जाक्टली बाय द लोकेशन बाय द लोकेशन गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को आम कहीपर कि यही पर्टिकुलर पॉइंट रे अच्छी कहीं देख देख जेहेतु गोटे पर्टिकुलर कौन अच्छी वॉल्यूम अच्छी है फेज गोटे पर्टिकुलर वॉल्यूम अच्छी है तो पार्टिकल्स कौन मूव करूँ तो एक्जाक्टली गोटे टाइम को जगह अच्छी आम कहीपर ना प्रेडिक्ट कर आम खाली प्रेडिक्ट करें कि एक्जाक्ट कहीपर ना बुझिपाल पे तो आई होप फ्रेंड्स तुम जिन बुझिपाल फेज स्पेस कौन है तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन सब जिन बुझीपार है तो समस्त को बुझे जो तुम डिटेल्स सब जिन वीडियो नोट सब किसी पाइबा चाहो फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ सब क्लास नोट सब किसी तुम ग्रुप रे पाइज तुमको किसी टेंशन रहा है तो यही नंबर में कांटेक्ट करा पे आउ थे दे दूसरी 9040607886 बुझिपाल यही नंबर में कांटेक्ट कर तुम डेमो क्लास देखिपार डेमो क्लास देख तापर जॉइन कर सब जिन तुम आराम से बुझीपार किसी असुविधा रहा तुमको ऑफलाइन ट्यूशन उपर जाकर हजार हजार टका खर्च करा किसी दरकार नहीं है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।